सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करती है और इसी क्रम में विद्युत विभाग के भी तरफ से तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं। वर्तमान समय में नलकूप के जो संचालक हैं उनके लिए ओटीएस योजना चल रही है, जिसको लेकर के लोग लाभ लें। इसको भदोही जनपद के जो विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग इस योजना का लाभ लें तथा जो भी समस्याएं हैं विद्युत विभाग के लोगों से मिलकर के उसको सही कराएं। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि जो बिल में कम या तेज की बात होती है, अगर इस तरह किसी को शिकायत है तो लोग अपने स्थानीय जेई से मिल करके उसको सुधरवा लें। आइए देखते हैं क्या क्या अधीक्षण अभियंता ने। जनता से मेरा अनुरोध है और गुजारिश है कि अभी हमारे सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई है, ओटीएस स्कीम, जो कि प्राइवेट ट्यूबवेल जो निजी नलकूप उपभोक्ता हैं उन्हीं के लिए आई हुई है और उनको 31 मार्च 2023 तक के बिल में जो भी उनका अधिभार है वो अधिभार की पूरी तरह से छूट दे दी जा रही है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो अधिभार भी ख़त्म हो जाएगा उनका पूरा जमा करने पे और वो अधिभार में छूट का जितना लाभ मिल रहा है वो पूरा का पूरा लाभ उठा लें, क्योंकि भविष्य में जब सरकार हमारी प्राइवेट ट्यूबवेल को, निजी नलकूप को फ्री में बिजली देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए अलग से डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर भी हमारे यहाँ बन रहे हैं, जो अगले महीने से हमारे यहाँ फीडर भी चालू होंगे। तो इस तरह की बिजली हम लोग उपभोक्ता को अगर उपलब्ध करा रहे हैं तो उपभोक्ता का भी एक दायित्व होता है कि वो पिछले बिलों को क्लियर कर दे। तो इसके लिए हमारी सरकार की योजना है और अभी 30 तारीख तक ये योजना फिलहाल है। तो मेरी जनपद के सभी लोगों से गुजारिश है कि ये अधिक से अधिक आके ये ओटीएस का लाभ उठाएं और इसमें एक मुश्त जमा कर सकते हैं या 2 या 3 किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करने की सुविधा है इसमें। तो अपने जो भी नियरेस्ट यहाँ CSC सेंटर है या कहीं से भी UPPCL और आदि पे जाके वहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये बाकी पेमेंट यहाँ पे आके कर सकते हैं और विभाग के किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी सब स्टेशन पे SDO से जेई से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया योजना है और भविष्य में इनका कोई बकाया ही नहीं रहेगा जब आगे फ्री बिजली दे रहे हैं। हालांकि वो यूनिट निर्धारित है लेकिन उसका लाभ जरूर जनता को मिलेगा। अभी मैं कल बनारस में हमारे मंडलीय गोष्ठी थी, खरीद गोष्ठी में गया था। तो गोष्ठी में जो लिस्ट वहाँ पे दिखाई गई थी कि किस किस जनपद से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक्सपोर्ट का मतलब इस जनपद से दूसरे जनपद में भी हो सकता है और इस जनपद से बाहर का भी हो सकता है। तो भदोही जनपद का नाम मैं ढूंढ रहा था उस लिस्ट में, तो भदोही जनपद के नाम में सब्जी का विशेष रूप से नाम आया था। यहाँ से सब्जियाँ जाती हैं बाहर। तो सब्जी उगाने वाला किसान तो पूरे साल ट्यूबवेल का यूज़ करता है, बिना ट्यूबवेल के यूज़ किए हुए उसकी सब्जियाँ नहीं उग सकती। तो उनसे भी, वैसे किसानों से भी मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी आके अपना पुराना बकाया ख़त्म कर दें और आगे आने वाली योजनाओं, आगे से योजना का लाभ लेने के लिए बिल्कुल खुले मन से तैयार रहें, क्योंकि हम लोग का डिपार्टमेंट भी खुशी महसूस करेगा कि अगर पिछला बकाया सबका ख़त्म हो रहा है और साफ़ सुथरे कंज्यूमर हैं और उनको बिजली अगर हम लोग आराम से इस तरह की उपलब्ध करा सकें। सरकार के पास भी एक सही डाटा पहुंचेगा, वो लोग भी जितना भी पीछे का कोई बकाया नहीं है तो निश्चिंत होकर आगे की इस तरह की 1 लोग 2 लोग कर रहे हैं उनको देख के 4 लोग और भी करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ और देखा कि जैसे बहुत से जनपदों में अंडरग्राउंड वाटर का भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे है, तो वहाँ पे बहुत हैवी पंप लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद भूगर्भ जल स्तर अभी कुछ ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा आसानी है कि कम पावर में, कम वाटेज में, उतनी बिजली में भी हो जाता है, इनका सिंचाई का काम हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे ज़्यादातर कंज्यूमर हैं और उनको सबको इसका लाभ लेना चाहिए। बिजली में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे मीटर रीडर 100% लोगों के घर जाके मीटर रीडिंग करते हैं और रीडिंग करते समय अगर उनको रीडिंग नहीं मिल पाती है तो वो हो सकता है कोई गलत रीडिंग डली हो, कोई आदमी का घर लॉक है या कोई आदमी के घर घुसने नहीं मिल रहा है या कोई आदमी के घर मीटर अंदर के कमरे में लगा है और वहाँ तक जाने नहीं मिल रहा है या कंज्यूमर के यहाँ हमारा मीटर रीडर नहीं जा पाया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने असिस्टेंट मीटर रीडिंग शुरू की है, जो हमारे डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई साथ में जा रहा है। तो वो लोग कोशिश करेंगे कि हेल्दी रीडिंग के लिए सही रीडिंग का बिल बना। ऐसे में रीडिंग में कोई भी डिफरेंस मिलता है तो बिल सुधार करके हम लोग बिल सही कर देते हैं। ऐसे में उपभोक्ता को भी हमारा सहयोग करना चाहिए कि सही रीडिंग का आज बिल मिल जाएगा तो आज से आगे के आने वाले सभी महीनों में उसको सही रीडिंग का बिल मिलेगा। फिर उसको हर महीने निश्चिंता रहेगी कि इतना बिल आना है, इतना पैसा हमको जमा करना है। मे भी वो इसी महीने जमा करे, हर महीने जमा करे, मे भी 1 महीने कभी लेट करके जमा करे।
सर इसमें महिलाओं को लगाया गया है, कुछ महिलाओं को बिजली में कुछ ऐसा कुछ है ना कुछ। विद्युत सखी जी, हमारे हाँ, यहाँ उनका क्या रोल है कुछ सर? कुछ ग्रामों में विद्युत सखी का भी इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। विद्युत सखी अपने गांव में खुद ही सारे बिल बनाती हैं और बिल कलेक्शन का भी काम करती हैं। तो इससे एक गांव का एक सोसाइटी में उन लोग का मिक्सअप होके हर चीज़ को बिजली विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो ऐसे में हालांकि महिलाएं बहुत ज़्यादा अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं आगे आई हैं, लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं कि और भी गाँवों में जो यंग पढ़े लिखे बच्चे हैं और इस तरह की महिला वर्ग है, वो लोग भी निश्चित रूप से घर बैठे अपना रोजगार भी पा रहे हैं और उनको कमीशन के रूप में पैसे भी मिल रहे हैं। बिलिंग एजेंसी से उनको प्रति बिल पे पैसा भी मिलता है। तो सारे गाँव की बिलिंग भी ठीक हो जा रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उनकी प्रेरणा से गाँव में कोई बकायदा नहीं रह रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से सामाजिक लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट बिजली विभाग के साथ हो जाएगा तो उनकी त्वरित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए तो हम लोग हैं ही हैं, वो एक अच्छा जरिया हो सकते हैं। और साथ ही साथ बिजली का बिल अच्छे से बनना और वहाँ पे कोई बकायदार ना रहना। कोई बकायदार है तो उसको किस्तों में बनवा दिया कि ठीक है पार्ट पेमेंट कर दीजिए। किसी का 10,000 बकाया 10,000 नहीं जमा कर पा रहा है, नहीं भी आप 4,000 अभी 4,000 का जमा कर दो, अगली फसल में या किसी समय में आप बचे हुए 6,000 को जमा कर देना। इस तरह से बकायदारी के हिस्से से भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग के लिए भी बहुत आसानी है। विद्युत सखी को बिल्कुल हम लोग भी बढ़ावा देना चाहेंगे। और अभी गर्मी का चूँकि पीक गर्मी थी, हम लोग सभी लोग देखे हैं, पीक गर्मी के बाद थोड़ा सा जब मौसम ठीक होगा तो निश्चित रूप से विद्युत सखी की संख्या में भी इजाफा करने के प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी में निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी लोगों को, खासकर महिलाओं को। ठीक है।